हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के मोस्ट फेमस ड्रामा परीज़ाद की कंप्लीट स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये ड्रामा 2021 में हम न्यूज़ पे नशर किया गया था। ये बेसिकली स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जो सूरत से तो बदशक्ल है, जिसकी रंगत काली है, लेकिन तबीयत उसकी काफ़ी सेंसिटिव और आशिक मिजाज है। इस ड्रामे की टोटल 29 एपिसोड्स है। इस ड्रामे की स्टोरी इतनी जानदार है कि एक बार आपने इसे देखना स्टार्ट कर दिया तो कंप्लीट किए बगैर नहीं छोड़ेंगे। इस बात का आइडिया इसकी IMDb रेटिंग से लगा लेना चाहिए, जो कि 9.1 है। यूट्यूब पे ये ड्रामा अवेलेबल है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि इसी तरह का कंटेंट आप तक डिलीवर होता रहे। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम स्टार्ट करते हैं जी ड्रामे की स्टोरी। परीज़ाद एक काली रंगत का लड़का है, लेकिन काफी सेंसिटिव और मिलनसार है। गुफ्तगू इतनी अच्छी करता कि लोगों को अपना दीवाना बना लेता। परीज़ाद अपने कॉलेज में एक शायर के तौर पे भी जाना जाता था, लेकिन वो अपनी बदसूरती और काली रंगत की वजह से एहसास कमतरी का शिकार था। नाजरीन, गरीब घराने में आग खोलने वाला परीज़ाद दिल का बहुत अमीर था। साथियों, कहानी असल में तब शुरू होती है जब मोहल्ले की एक हसीन लड़की नहीद से उसे ट्यूशन पढ़वाने की ऑफर आती है। गुर्बत की वजह से वो नहीद की ये ऑफर फौरी एक्सेप्ट कर लेता है और उसे पढ़ाना शुरू कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता वो उस लड़की के हुस्न में गिरफ्तार हो जाता है। परीज़ाद की इतनी खूबसूरत बातें सुनकर नहीद भी उससे बहुत मुतासिर होती है। इस तरह से वो अपनी मोहब्बत की शुरुआत करता है। वो नहीद को सबक पढ़ाता और चोरी चोरी नजरों से उसे देखता रहता, फिर घर जाकर नहीद को ही सोचता रहता। नहीद की मोहब्बत ने उसे जकड़ लिया था। कहानी में फर्स्ट ट्विस्ट उस वक्त आता है जब उसी मोहल्ले का एक आवारा लड़का, जिसका नाम शौकी है, परीज़ाद से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लव लेटर लिखवाने आता है। परीज़ाद को ये नहीं पता कि वो जिसके लिए ये लेटर लिख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि नहीद ही है। शौकी ये लेटर लेकर रात की तारीकी में नहीद के घर की दीवार फलांगता है और उसके घर चला जाता है। लेकिन नहीद जैसे ही उसे देखती है वो समझती है कोई चोर उसके घर घुस आया है। क्योंकि उसने अपना फेस कवर किया होता है, इसलिए नहीद चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। वो लेटर भागते हुए वहीं गिर जाता है, जो सुबह को नहीद के अब्बा के हाथ लग जाता है। लेटर पे राइटिंग तो परीज़ाद की थी, इसलिए नहीद फौरी ये राइटिंग पहचान लेती है। फिर क्या था, नहीद का अब्बा परीज़ाद के घर शिकायत लेकर चला जाता है और बगैर तस्दीक किए परीज़ाद को मार मार कर बेहाल कर देता है। इस वाकये के बाद शौकी परीज़ाद से माफ़ी मांगता है और कहता है उस रात नहीद के साथ एक लड़का भी था जिसे वो पहचान नहीं सका। नाजरीन, परीज़ाद ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और ये बात शौकी से किसी और से ना करने के लिए कहता है। अब परीज़ाद अपने तौर पे नहीद का पीछा करता है और जैसे ही नहीद उस लड़के से मिलती है ये उस तक पहुंच जाता है। यहाँ परीज़ाद ये देखकर हैरान रह जाता है कि नहीद के साथ उसी के मोहल्ले का एक लड़का था जिसका नाम माजिद है। माजिद तो बड़ा नमाजी और परहेजगार था, लेकिन वो इस तरह से चुप कर किसी लड़की को डेट कर रहा है, ये चीज़ परीज़ाद को हैरान कर रही थी। माजिद कहता है हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। दोस्तों, ये सुनकर परीज़ाद का दिल टूट जाता है और वो चुपचाप वहां से चला जाता है और इस तरह से खामोश मोहब्बत अपने अंजाम को पहुंचती है। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहता है। कॉलेज में परीज़ाद का एक दोस्त भी है जिसका नाम नासाज है। नासाज जिसके घर रेंट पे रहता था, वहां मालिक मकान की एक बेटी थी, बुबली। दोस्तों, लड़के की ख्वाहिश में बुबली के पेरेंट्स ने उसे इतना बिगाड़ दिया था कि वो लड़का बनकर ही जिंदगी गुजारना चाहती थी। बुबली का सब अंदाज लड़कों वाला ही था, इसीलिए वो अपने आप को बुबली बदमाश कहती थी। बुबली के पेरेंट्स अब ये चाहते हैं कि बुबली फिर से लड़की बनकर रहा करे, क्योंकि उसकी शादी की उम्र हो गई है। लेकिन बुबली इस चीज के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए जो भी बुबली को देखने के लिए आता, बुबली का एटीट्यूड उन्हें वापस जाने पे मजबूर कर देता था और बुबली के पेरेंट्स इसी चीज से बहुत परेशान थे। यह नासाद परीज़ाद को यह मशवरा देता है कि वो बुबली से शादी कर ले, क्योंकि नासाज जानता था कि सिर्फ परीज़ाद ही है जो अपनी बातों के हुनर से बुबली के अंदर छुपी लड़की को वापस बेदार कर सकता है। परीज़ाद पहले तो ऐसा करने के लिए नहीं मानता, लेकिन जब वो बुबली को देखता है उसे बुबली काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए वो नासाज की बात मान लेता है। बुबली के पेरेंट्स भी बुबली की शादी परीज़ाद से करवाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन जैसे ही बुबली को इस बात का पता चलता है वो घर छोड़कर भाग जाती है और परीज़ाद अपने दिल में हसरत लिए जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। नाजरीन, वो खूब मेहनत करता है और कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो यूनिवर्सिटी चला जाता है। यूनिवर्सिटी में होता है उसकी नई मोहब्बत का आगाज। यूनिवर्सिटी में परीज़ाद की मुलाकात एक बहुत हसीन लड़की लुबना से होती है। लुबना काफी अमीर भी है। दोस्तों, लुबना अपनी माँ के लिए एक सोने की चिड़िया थी जो कि एक महल में कैद थी।
लेकिन लुबना खुद बहुत खुले जहन की मालिक थी। लुबना को अपने प्ले के लिए पोइट्री की जरूरत पड़ती है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसी की यूनिवर्सिटी में एक शायर भी मौजूद है जिसका नाम परीजाद है। वो फौरी परीजाद से मिलती है और उसे अपने प्ले के लिए पोइट्री लिखने को कहती है। परीजाद लुबना की मदद करता है और इस तरह से लुबना का ये प्ले हिट हो जाता है। इसी बहाने से दोनों की दोस्ती हो जाती है। लुबना परीजाद की गुफ्तगू सुनकर बहुत मुतासिर होती है, जबकि दूसरी तरह परीजाद, जो कि ऑलरेडी लुबना को दिल दे बैठा है, वो भी लुबना से मुलाकात का बहाना ढूंढता रहता। दोनों अक्सर मिलते और एक दूसरे को डेट करते। दिन यूं ही गुजरते रहते हैं। फिर कुछ दिन बाद लुबना अचानक यूनिवर्सिटी आना बंद कर देती है। परीजाद यूनिवर्सिटी में हर किसी से लुबना के बारे में पूछता, लेकिन किसी को भी लुबना की खबर नहीं थी। आखिरकार वो एक दिन खुद ही लुबना के घर चला जाता है। गाइज, लुबना उसे देखकर बहुत खुश होती है। यहां लुबना उसे बताती है कि उसकी मां ने उसे एक अमीर सेठ को बेच दिया है। ये बताते हुए लुबना बहुत सैड थी। परीजाद उसका दुख समझ जाता है, लेकिन फिलहाल वो कर भी क्या सकता था। यही सोचकर परीजाद खामोश हो जाता है और चुपचाप उठ खड़ा होता है। परीजाद जाने ही लगता है कि उसकी मुलाकात लुबना की मदर से होती है। वो उसे रोकती है और कहती है ये दुनिया ज़ाहिरी शक्ल सूरत को नहीं बल्कि सिर्फ पैसे को देखती है। पैसा ही है जो सारे ऐबों पर पर्दा डाल देता है। जिसके पास पैसा है उसकी बदसूरती भी एक स्टाइल लगती है। दोस्तों, यहां वो परीजाद से कहती है कि वो सच में अगर लुबना को पसंद करता है तो 10 करोड़ देकर लुबना को लेकर जा सकता है। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो वो पहले जाकर अपने हिस्से की दौलत समेटे और दुनिया फतह कर ले। नाजरीन, यहां परीजाद ये फैसला कर लेता है कि अब वो पैसा कमाएगा। वो अब अपने आप को इतना अमीर बनाना चाहता है कि अपनी मोहब्बत को बगैर किसी खौफ के हासिल कर सके। दोस्तों, परीजाद अब कराची जाने का फैसला कर लेता है। कराची जाकर वो एक अमीर बिजनेसमैन आगा बहरोज करीम, जिसे सब लोग सेठ बहरोज के नाम से जानते हैं, उसके यहाँ मुलाजमत इख्तियार कर लेता है। आहिस्ता आहिस्ता परीजाद सेठ बहरोज को भी अपने फन से, मेहनत और लगन से मुतासिर करने लगता है। परीजाद के दिन फिरना शुरू हो रहे हैं। सेठ बहरोज एक दिन परीजाद की एफिशिएंसी से मुतासिर होकर इसे अपनी बीवी, जिसका नाम लैला है, उसका बॉडीगार्ड बना देता है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि सेठ बहरोज अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता है। वो लैला को लेकर ओवर पोजेसिव है, इसलिए वो लैला की हर मूवमेंट पे नजर रखना चाहता है और परीजाद को उसका बॉडीगार्ड बनाने का भी यही मकसद था, ताकि परीजाद उसे लैला के बारे में सारी रिपोर्ट दिया करे। परीजाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना शुरू कर देता है। एक दिन लैला परीजाद को कहती है कि वो अपनी किसी बीमार खाला से मिलना चाहती है, क्योंकि बहरोज कभी भी उसे उससे मिलने नहीं देगा, इसीलिए ये काम राजदारी से करना होगा। वो परीजाद से मदद मांगती है, लेकिन दोस्तों, परीजाद को ये मालूम नहीं होता कि लैला असल में बहरोज को धोखा दे रही है। अनजाने में वो मदद के लिए हाँ कर देता है। लैला ने मुलाकात के लिए इत्तेफाक से उसी दिन जाना था जिस दिन बहरोज करीम काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाने वाला था। जब वो दिन आ जाता है तो परीजाद लैला को उसकी बीमार खाला से मिलवाने के लिए ले जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों परीजाद की सिक्स सेंस कह रही है हो ना हो कुछ तो गलत है। इसीलिए वो अंदर से बेचैन हो रहा होता है और लैला से जल्दी वापस आने को कहता है। जब लैला मुलाकात के बाद वापस आती है तो दोस्तों बहरोज करीम भी वहां पहुंच जाता है। बहरोज को अचानक वहां देखकर लैला सारा इल्जाम परीजाद पे लगा देती है कि वही धोखे से उसे यहां लेकर आया है। परीजाद बेचारा ये सिचुएशन देखकर बहुत घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, लेकिन बहरोज समझ चुका था कि उसकी बीवी नाटक कर रही है और वो यहाँ किसी और से मिलने आई है। कुछ ही टाइम बाद ये भी क्लियर हो जाता है कि लैला असल में यहाँ अपने लवर से मिलने आई थी। ये जानकर परीजाद हैरान रह जाता है। बहरोज करीम लैला और उसके लवर को मार देता है और परीजाद को जिंदा छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कि इस सारे मामले में परीजाद बेकसूर है। क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ वो ये जान चुका था कि परीजाद कितना नायाब शख्स है। नाजरीन, बहरोज अपनी बीवी को तो मार देता है, लेकिन ये गम वो कभी भूला नहीं पाया। वो दिन रात अपनी बीवी को ही सोचता रहता था। आखिर एक दिन वो अपनी बीवी के गम में खुदकुशी कर लेता है और अपना सब कुछ परीजाद के नाम कर देता है। अब परीजाद का सूरज तुलू होता है। परीजाद अब एक अमीर आदमी बन चुका था। परीजाद के पास अब सब कुछ था, लेकिन उसका दिल मोहब्बत से खाली था। और आखिरकार परीजाद की जिंदगी में एक और लड़की आती है जिसका नाम ऐनी होता है। आईनी नाबीना है और रेडियो पे एक प्रोग्राम की होस्ट है। नाजरीन, वो गुमनाम पोइट्री जो परीजाद ने कभी लिखी थी, वो अपने हर प्रोग्राम में उस पोइट्री को पढ़ती और परीजाद का तज़किरा किया करती। वो अपने हर प्रोग्राम में लिसनर्स को बताती कि वो परीजाद की बहुत बड़ी फैन है, लेकिन इस बात की खबर अभी तक परीजाद को नहीं है। एक दिन इत्तेफाक से परीजाद आईनी हर प्रोग्राम सुनता है। वहां उसे पता चलता है कि आईनी उसकी कितनी बड़ी फैन है। अब परीजाद भी उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है। अब वो रेगुलरली आईनी का प्रोग्राम सुना करता। अपनी तारीफें सुनकर उसे अच्छा लगता था। किसी तरह उन दोनों की मुलाकात हो जाती है
और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। परिजाद अब अक्सर आईनी के घर चला जाया करता था। वो आईनी को पसंद करने लग गया था। एक दिन परिजाद ये फैसला करता है कि वो आईनी से शादी कर लेगा, क्योंकि आईनी नाबीना है, इसलिए वो मेरी बदसूरती नहीं देख पाएगी। यही सोचकर एक दिन परिजाद आईनी से मिलने उसके घर जाता है। वहां उसका कजन शर्जील पहले से ही मौजूद होता है, जो दिखने में परिजाद से बहुत ज्यादा गोरा और खूबसूरत था। परिजाद इतना अमीर होने के बावजूद खुद को शर्जील से कमतर समझता है और उसका सामना करने से कतराता है। इसीलिए वो एक कोने में छुपकर उन दोनों को देखने लगता है। आईनी और शर्जील जिस तरह बेतकल्लुफ होकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, ये देखकर ये बहुत जेलस होता है और एक दफा फिर अपनी मोहब्बत को दिल में ही दबा लेता है। दूसरी तरफ आईनी भी शर्जील को परिजाद के बारे में बता चुकी थी कि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। एक दिन शर्जील परिजाद से मिलता है और उसे बताता है कि वो आईनी को पसंद करता है और उसकी आंखों का इलाज करवाने के बाद उससे शादी कर लेगा। दोस्तों, जब परिजाद ये बात सुनता है तो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। वो ये जाने के बगैर कि आईनी के दिल में क्या है, वो सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाता है। असल में परिजाद अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर अभी तक इसी कॉम्प्लेक्सिटी में गिरफ्तार है कि वो दूसरों से कमतर है। परिजाद ये समझता था कि जैसे ही आईनी की आंखें ठीक होंगी और वो शर्जील को और मुझे देखेगी तो लाजमी तौर पर वो शर्जील को ही पसंद करेगी। यही सोचकर वो एक दूर दराज इलाके में एक गुमनाम शख्स की हैसियत से जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है और अपना नाम बदलकर अहमद रख लेता है। दोस्तों, वहां वो एक स्कूल में जॉब करना शुरू कर देता है, जहां वो बच्चों को उर्दू पढ़ाएगा और इस तरह से वो बच्चों की पढ़ाई में खुद को मसरूफ कर लेता है। वो बच्चों को बहुत मेहनत और डेडिकेशन से पढ़ाता है और एक दिन उसी की मेहनत और एफर्ट्स की नतीजे में वो स्कूल सूबा भर में फर्स्ट पोजीशन भी ले लेता है, जिसको मीडिया कवरेज देने के लिए आईनी वहां आती है। आईनी अब देख सकती है, लेकिन वो अहमद को नहीं पहचान पाती। लेकिन जब स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में अहमद को अपने ख्यालात पे इजहार करने के लिए बुलाया जाता है तो आईनी अहमद की आवाज सुनकर परिजाद को पहचान लेती है और रो पड़ती है। वो बाद में परिजाद से मिलती है और कहती है कि वो तो परिजाद के बातनी हुस्न से मोहब्बत करती थी, इसलिए ये मालूम होने के बाद भी परिजाद उसे छोड़कर क्यों चला गया। यहाँ परिजाद खामोश हो जाता है। वो दोनों वहां खड़े होकर रोते हैं। आईनी अब अपनी बाकी की जिंदगी परिजाद के साथ गुजारने का फैसला करती है। आईनी ने अभी तक शर्जील से शादी नहीं की थी और इस तरह से वो दोनों वहां इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं और बाकी की जिंदगी उन्हीं पहाड़ों में गुजारने का वादा करते हैं और इधर ही ड्रामा खत्म हो जाता है। दोस्तों, सम टाइम हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, जिसे हम अपने अपने तौर पे पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिए पहले नहीद माजिद से मिली, फिर बबली घर से भागी, फिर लुबना की मां ने लुबना को पैसों के एवज बेचा, लैला अपने बॉयफ्रेंड से मिली, बहरोज ने खुद को खत्म कर लिया और परिजाद खुद को ऐनी से छुपाता फिर रहा था। पता नहीं क्यों ये इंसान की नेचर है, जो उसके पास है वो उससे खुश नहीं होता। और इस ब्यूटीफुल मैसेज को बहुत ही इफेक्टिव वे में प्रेजेंट करता है ये ड्रामा। आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक टाइमली डिलीवर होता रहे। नेक्स्ट आप किस ड्रामे या मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहेंगे, वीडियो के नीचे कमेंट में लाजमी बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।